हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? होप आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं दुनिया में हर 3 सेकंड्स में कोई ना कोई डिमेंशिया नाम की बीमारी का शिकार हो रहा है। पर अफसोस अक्सर हम उसे बुढ़ापे के सामान्य लक्षण समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वास्तविक में यह एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। आज की वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर डिमेंशिया होता क्यों है, इसके पीछे की वजह को साइंटिफिकली डिकोड करेंगे। डिमेंशिया खुद में कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह सिम्टम्स का एक समूह है। यह तब होता है जब हमारे ब्रेन के सेल्स डैमेज होने लगते हैं और उनका आपस में संपर्क टूट जाता है। डिमेंशिया का असर हमारी मेमोरी, लैंग्वेज और थिंकिंग पावर पर बहुत गहराई से पड़ता है। अब हम बात करेंगे डिमेंशिया के कुछ मुख्य कारण यानी कि कोर कॉजेस के बारे में। प्रोटीन डिपॉजिट। जब हमारे ब्रेन में प्रोटीन एबनॉर्मल तरीके से डिपॉजिट हो जाता है तो डिमेंशिया होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे एमाइलॉइड एंड ताउ नाम का प्रोटीन जब जमा होकर हेल्दी ब्रेन सेल्स को ब्लॉक करता है, तब अल्जाइमर नाम का डिमेंशिया डेवलप होता है। जेनेटिक। डिमेंशिया जो होता है वह आनुवांशिक या इनहेरिट होता है, यानी कि परिवार के जीन्स के ज़रिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंच सकता है। हेड इंजरी। इसके अलावा सीरियस हेड इंजरी से भी कभी कभी हमारे ब्रेन के सेल्स डैमेज हो सकते हैं और वो आपस में कनेक्शन खो जा सकते हैं। इस वजह से डिमेंशिया का रिस्क भी बढ़ सकता है। क्रॉनिक डिजीज़। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी क्रॉनिक बीमारियों की वजह से कभी कभी हमारी जो ब्रेन की नसें होती हैं वे वीक पड़ जाती हैं, जिनके कारण डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। वैस्कुलर इश्यूज़। हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, जो ब्लड के ज़रिए पहुंचती है। अगर ब्रेन की वेन्स में कोई भी रुकावट आ जाए, जैसे कि स्ट्रोक या छोटी नसों का फटना, तो ब्रेन के उस हिस्से में के न्यूरॉन्स जो होते हैं वे डैमेज होने लगते हैं, वे मरने लगते हैं, तो वैस्कुलर डिमेंशिया का रीज़न बन जाते हैं वो। विटामिन्स जैसे B12 की भारी कमी से कभी कभी डिमेंशिया जैसे सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। फ्रंटल लोब। एज या जेनेटिक्स रीजंस से ब्रेन के हिस्से जैसे कि फ्रंटल लोब सिकुड़ने लगते हैं। इससे व्यक्ति के बिहेवियर और बोलने की जो क्षमता होती है उसमें बदलाव आने लगता है, जो कि ये डिमेंशिया का एक सिम्टम है। तो ये कुछ डिमेंशिया के कॉजेज़ हैं। डिमेंशिया जो होता है वो रातों रात डेवलप नहीं होता, यह एक लंबा प्रोसेस है। हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, वे धीरे धीरे अपने कार्य करने की शक्ति को खोने लगते हैं। सही समय पर सिम्टम्स की पहचान और हेल्दी लाइफस्टाइल डिमेंशिया के रिस्क को
कम करने में मदद कर सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।